जी, तो ये थे बांग्लादेशी कोच और ऑब्वियसली वो अपनी बैटिंग को लेके कंसर्न है और वो भी यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने स्पिनर को पिक नहीं किया। शाहिद साहब, अगला सवाल ये, आमिर जमाल को रिलीज़ कर दिया है। ऑब्वियसली उनकी इंजरी के हवाले से तो हमें अपडेट थी, उस पर क्या कहेंगे? साथ में मोहम्मद हुरैरा का डेब्यू होने का चांस नज़र आ रहा है। मुझे लगता है रिजवान को मौका मिलेगा। आपको क्या लगता है, रिजवान होंगे या सरफराज? या आमिर जमाल फिट नहीं हो सके, इसलिए उनको रिलीज़ कर दिया गया। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दी थी। ना सिर्फ आउट किए थे बल्कि रन्स बनाए थे। बड़े पैशनेट क्रिकेटर हैं, बड़े हार्ड वर्किंग क्रिकेटर हैं आमिर जमाल, और उन्होंने अपनी पहली ही सीरीज़ में जो टेस्ट सीरीज़ थी मुतासिर किया था सारे लोगों को। हुरैरा 2-3 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। एक सीज़न में 924 बनाए, एक सीज़न में 1000+ रन्स बनाए। पिछले सीज़न में वो ज़्यादा मैचेस नहीं खेले थे। इस सीज़न में जब वो शाहीन्स की तरफ से गए तो उन्होंने डबल 100 एक 4-डे मैच में डार्विन में बनाया। श्रीलंका गए थे पिछले साल, लेकिन श्रीलंका में उनको दोनों में से किसी टेस्ट मैच में नहीं खिलाया गया। खिलाना चाहिए था, लेकिन अब उनका मौका मिला है। इमामुल हक की जगह वो खेलेंगे, और वही सवाल रिजवान या सरफराज। तो मुझे लग रहा है कि शायद वोट रिजवान के हक में जाए, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, और ये एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन है सरफराज और रिजवान के दरमियान। सरफराज पिछली सीरीज़ जो होम सीरीज़ थी न्यूजीलैंड के खिलाफ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली दोनों टीमों का मुकाबला तो ऐसे वैसे बनता नहीं है। पाकिस्तान इज़ अ बेटर साइड। क्या बांग्लादेश के ऊपर वो जो सियासी कशीदगी वहाँ चल रही है उसका दबाव होगा? कितना फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ा। 5 अगस्त को वहाँ पे सियासी तब्दीली आई। वहाँ के स्टूडेंट्स ने बड़े प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना वाजिद, जो उनकी प्राइम मिनिस्टर थी, 15 साल से प्राइम मिनिस्टर थी, उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। बल्कि बहुत से लोग कहते हैं उन्हें सेफ एग्ज़िट दिया गया। उसके बाद से क्रिकेट बोर्ड में भी उनकी बड़ी तब्दीलियाँ। उनके जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं वो भी 12-13 साल से 3 टर्म से नज़मुल हसन पापुन उनके बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, वो भी एक फ़र्क पड़ा। और इनके जो फॉरेन कोचेस थे, हथुरु सिंघे श्रीलंका के, आंद्रे एडम्स न्यूजीलैंड के बॉलिंग कोच हैं, और डेविड हेम्प बरमूदा के जो उनके बैटिंग कोच है, ये होटल्स में ही रहे। इनको बाहर निकलने के लिए इनकी एम्बेसीज ने मना किया हुआ था, तो उससे बांग्लादेश की जो तैयारियां थी सीरीज़ के लिए वो बड़ी हर्ट हुई, बड़ी मुतासिर हुई। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको जल्दी बुला लिया। उनके शेड्यूल अराइवल से 4 दिन पहले बुला लिया, और इन्होंने इस्लामाबाद में अच्छी प्रैक्टिस की। उनके 2 टीमें यहाँ पे मौजूद थी। एक टीम 3 दिन पहले आई हुई थी सीनियर टीम से, और उसने वहाँ पे 4-डे मैचेस भी खेले हैं। 6 खिलाड़ी बांग्लादेश की जो नेशनल टीम है उसके ए टीम में भी शामिल थे, तो उनको अच्छी खासी तैयारियों का मौका तो मिल गया। लेकिन जो परफॉर्मेंस और जो तैयारी मुतासिर हुई, ज़ाहिर है प्रैक्टिस सेशन से जो तैयारियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, वो नहीं हो सकी। ठीक है, शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे, और शाहिद साहब रावलपिंडी में होंगे इस टेस्ट मैच के दौरान, तो वहाँ से भी इनसे अपडेट लेते रहेंगे।